अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों में ज़हनी दबाव, तनाव यानी कि स्ट्रेस की बात होगी। इसकी वजूहात क्या होती हैं, उनसे हमने निकलना कैसे है, गर्मियों में देखभाल कैसे करनी है। क्योंकि मसाइल को बआसानी वही हल कर सकता है जिसको उनकी वजूहात का इल्म होता है। माहौलियाती तौर पे जब भी आप अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा रोशनी देते हैं या बहुत कम रोशनी देते हैं या फिर उसे ऐसी जगह मुहैया करते हैं जहाँ पे उसके तलवे को ठंडक महसूस हो रही होती है, जगह उसके लिए ठीक नहीं होती, या वेंटिलेशन यानी कि हवा के गुज़र को आप ठीक नहीं रखते, तो ये आपके बर्ड के लिए माहौलियाती तनाव होता है। यानी कि माहौलियाती तौर पर ये वो वाले स्ट्रेसर्स हैं जो आपके बर्ड को मसलसल दबाव के अंदर, तनाव यानी कि खिंचाव के अंदर रखते हैं। वो ज़हनी दबाव के अंदर मुब्तला रहता है और आप उससे जो कारकर्दगी लेना चाह रहे होते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से हासिल नहीं हो पाती। तो ये वाले वो स्ट्रेसर्स होते हैं जिन्हें हम माहौलियाती स्ट्रेसर्स का नाम देते हैं, माहौलियाती तनाव का नाम देते हैं। तो माहौलियाती तनाव से अपने बर्ड को बाहर निकालना ये आपकी अव्वलीन ड्यूटीज़ में से एक होता है। क्योंकि किसी भी किस्म का मुसलसल तनाव आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम के लिए यानी मुदाफ़ती निज़ाम के लिए ठीक चीज़ नहीं होती। इसके अलावा आपके बर्ड के ऊपर ग़िज़ाई लिहाज से तनाव आता है जब भी खुराक की शॉर्टेज होती है, या आपके बर्ड को जो आप उसे खुराक दे रहे हैं उसमें ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है, या किसी भी वजह से आपका बर्ड खुराक तक पहुंच ही नहीं पाता, या फिर आपने खुराक का साइज़ अचानक से तब्दील कर दिया, उसके टेक्सचर को अचानक से तब्दील कर लिया। पहले छोटा दाना था, फिर आपने उसको बड़ा कर लिया, तो ये भी आपके बर्ड के लिए तनाव की वजूहात में से एक होता है। तो वीडियो का बेसिकली बुनियादी तौर पे मकसद वीडियो का ये है कि मैं आपको वजूहात बताता चलूँ, क्योंकि जब आपको वजूहात पता होंगी ना, तो आप उसके इलाज को, आप उसको ख़त्म करने के लिए फ़ौरी तौर पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है जिस्मानी तौर पे जो हमारे बर्ड को हम तनाव देते हैं। जब भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम वक़्त से पहले अपने बर्ड को मैच्योर कर लें, सने बलोगत पे लेके आएँ, तेज़ नशो-नुमा के लिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी हमारे बर्ड जिस्मानी तनाव के अंदर आ जाते हैं। उस जिस्मानी तनाव से उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मादी तौर पे हम जो अपने बर्ड को स्ट्रेस देते हैं, उसके लिए क्या होता है कि हम जब उनको अपने बर्ड्स को पकड़ते हैं, तो पकड़ना बर्ड को बिल्कुल नहीं पसंद है। चाहे हम उनको इलाज के लिए पकड़ रहे हैं, या वैक्सीन के लिए पकड़ रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए पकड़ रहे हैं, या कैचिंग के लिए, या एक से दूसरी जगह भेजने के लिए। अब अगर हम में से कोई भाई ये सोचे कि ये तो बड़े ज़रूरी अवामल होते हैं, ये तो हर हाल में करने ही पड़ते हैं, तो इससे हमने निकलना कैसे है, ये भी मैं आपको वीडियो के दौरान साथ-साथ बताता चलूँगा कि इससे हमने निकलना कैसे है। इस वीडियो का जो लास्ट पोर्शन होगा उसमें बिल्कुल बाकायदगी से और तफ़सील के साथ ये बताया जाएगा कि आपने इन मसाइल को कैसे ख़त्म करना है। सोशल तौर पे यानी कि समाजी तौर पे जब भी ब्रूडिंग के दौरान आप अपने बर्ड को, अपने चिक्स को ज़्यादा एक जगह पे ज़्यादा रखते हैं, यानी कि जगह कम होती है, आप उनको तंग रखते हैं, छोटी जगह पे या कूप के अंदर आप अपने बर्ड की जब रीयरिंग करवा रहे होते हैं, साइज़ की मिक्सिंग जब आप करते हैं, आपने छोटे और बड़े बर्ड मिक्स कर लिए, या फिर मुर्गी के साथ जो मुर्गे की रेशो होती है वो आप गलत रख लेते हैं, तो उस सूरत में भी हमारा बर्ड समाजी तौर पे तनाव के अंदर आ जाता है। नफ्सियाती तौर पे जब भी उसे कुत्ता, बिल्ली, चूहे, इस तरह के प्रीडेटर्स या बच्चे उसे जब पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो तब हमारे चिक्स, हमारे बर्ड्स नफ्सियाती दबाव के अंदर आ जाते हैं। नफ्सियाती दबाव से निकालने के लिए भी बड़ी बेहतरीन किस्म की हिकमत अमलीज़ हमारे पास होती हैं। उन्हें हम अप्लाई करके अपने बर्ड को स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मर्ज़ियाती तौर पे मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ यानी कि साँस के मसाइल हो गए, कॉक्सी के मसाइल हो गए, फंगस आ गया अपने बर्ड के अंदर, या टॉक्सिन आ गया, गंदगी, गीला बरादा, गारा, इस तरह की चीज़ें, ये भी हमारे बर्ड्स को जिस तरह के तनाव के अंदर मुंतकिल करते हैं, इसमें से उस बर्ड को बाहर निकालने में हमें किसी किस्म की देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम इस चीज़ को हैंडल करने में, ठीक करने में टाइम लगाते हैं, तो हमारे बर्ड की ना तो उस दौरान ग्रोथ हो रही होती है, आहिस्ता-आहिस्ता उसके जिस्म में पानी की भी कमी हो रही होती है, और हमारा फ्लाक उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकेशन चलानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए ये, और जो मुख्तलिफ़ अक़साम के मज़ीद दूसरे जो तनाव हैं, उसमें अचानक से दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाना, या दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये भी हमारे बर्ड के लिए तनाव की एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए दर्जा हरारत को एक मुनासिब और दरमियाने लेवल पे एडजस्ट रखना अपने बर्ड के लिए मौसम के हिसाब से, ये बड़ा ही ज़रूरी किस्म का अमल होता है। अदरवाइज़ हमारे बर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हाउसिंग को तब्दील करते हैं, पहले आपने फ़र्श पे रखे हुए थे, फिर आपने पिंजरे पे ले आए, या पहले पिंजरे में थे, अब फ़र्श के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारे बर्ड को स्ट्रेस के अंदर लेके आ जाती है। अचानक से खुराक को तब्दील करते हैं, तो उससे भी बर्ड के ऊपर एक जो ज़हनी दबाव सा, तनाव सा पैदा हो जाता है।
जब भी दिन की रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे सर्दियों में होता है, तो ये बर्ड के लिए बहुत बड़े स्ट्रेसर के तौर पे काम करती है। मुख्तलिफ़ अक़साम के जो तफ़ेलिए होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, ये भी बर्ड को काफ़ी ज़्यादा तनाव की हालत में रखते हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ अक़साम के बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, या फिर वैक्सीन का इस्तेमाल करना, ये भी बर्ड के लिए स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह होती है। आप एंटीबायोटिक्स अपने बर्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल की, तो बजाय उसके इलाज के लिए आप उसको बहुत बड़े ज़हनी तनाव के अंदर, खिंचाव के अंदर मुब्तला कर रहे हैं। अगर हम डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो डिवर्मिंग के अंदर जो साल्ट्स होते हैं, जो हम लिवामिसोल HCl यूज़ करते हैं, ये भी हमारे बर्ड के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है। तो इसको भी इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीकाकार है। गंदा पानी या वो वाला पानी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ये बर्ड को तनाव से निकलने नहीं देता और काफ़ी ज़्यादा मसाइल का हमारे बर्ड्स को सामना करना पड़ता है। तो ये जितने भी स्ट्रेसेस हैं, जितने भी ये तनाव हैं, जितने भी मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, जितने भी आपको साथ-साथ दिखाए हैं, इनसे बर्ड को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे अहम, सबसे मेन, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अपने बर्ड को साफ़-सुथरा ताज़ा पानी मुहैया किया जाए। और जब भी तनाव के लिए बताई गई तमाम वजूहात में कोई भी एक वजह आपको नज़र आती है, तो उसके लिए आप अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ़र करते हैं, ORS ऑफ़र करते हैं, विटामिन सी चलाते हैं। किसी भी काम के करने से पहले, इस तरह का जब भी कोई स्ट्रेस वाला काम करना हो, उसके करने से पहले मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना, विटामिन सी का इस्तेमाल करना, लाइट को कंट्रोल में रखना और बुरादे को अपने बर्ड के लिए ड्राई रखना, ये आपके बर्ड को हमेशा स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। वेंटिलेशन, जिसके अंदर ताज़ा ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ये आपके बर्ड के लिए एक खुशगवार माहौल पैदा करता है। और जब भी आप अपने बर्ड को इस तरह की बेडिंग, इस तरह की बिछाली देते हैं कि जो नीचे से ड्राई होती है, खुश्क होती है, ना तो आपके बर्ड्स के अंदर चंडी बनती है, ना उसके आगे रोड़ियाँ बनती हैं, और ना ही मुर्गियों के जो पंजे होते हैं, जो आगे से नाखन होते हैं, वो तकलीफ़ में आते हैं। तो इस तरह से ड्राई माहौल को मुहैया करना, खुश्क माहौल को मुहैया करना हमेशा से आपके बर्ड को जल्दी से जल्दी स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करता है। जब भी आप मौसम के मुताबिक अपने बर्ड को दर्जा हरारत दे रहे होते हैं, तो ये बर्ड को पुरसुकून रखने में, आरामदेह रखने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो रहे होते हैं आपकी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़। इसलिए जैसा भी दर्जा हरारत हो, जैसा भी माहौल हो, आपने अपनी मैनेजमेंट से बर्ड को साथ-साथ सपोर्ट करते रहना है। जब भी आप खुराक मुहैया करें, उसमें कोई तब्दीली करें, अचानक से किसी किस्म की तब्दीली ना करें, उसके साइज़ में भी अचानक से कोई तब्दीली ना करें। खुराक कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो, आधा-आधा ग्राम करके, 1-1 ग्राम करके आपने आगे चलना है। अगर आप देखें कि आपके पास इस तरह के बर्ड्स हैं जो बेचारे खुराक तक या पानी तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको अलग करके हैंड फीडिंग, हैंड वाटरिंग का बंदोबस्त करवाना आपने। कभी भी आपने ये ट्राई नहीं करनी कि हम वक़्त से पहले अपने बर्ड को मैच्योर कर लें, वक़्त से पहले उसके ऊपर हम वो वाला वेट लेके आएँ कि जो उसको मजबूर कर दे कि वो जल्दी से जल्दी अंडे दे। क्योंकि हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है, अपने पास शेड्यूल रखा करें कि हर हफ़्ते हमारा इतना वज़न होना चाहिए। जब भी बर्ड को आप पकड़ें, पकड़ने से पहले आपने उसको बड़े ही आराम से पहले कुछ हल्का सा पानी पिलाने की कोशिश करनी है, ताज़ा साफ़-सुथरा पानी पिलाने की कोशिश करनी है। उसके ऊपर दबाव की वजह को कम से कम करना है या ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और इस तरह के कोई भी आपने काम करने हैं, आप डिवर्मिंग करें, वैक्सीनेशन करें, डिबीकिंग करें, किसी भी किस्म का कोई ऐसा प्रोसेस आप कर रहे हो, कोशिश आपने ये करनी है कि आप वो ठंडे औकात में करें। कभी भी एक ही फ्लाक के अंदर मुर्गियों को मिक्स करने की कोशिश ना करें कि छोटी भी मिक्स है, बड़ी भी मिक्स है। मुर्गा और मुर्गी की रेशो आपने 1:8 ही रखनी है। यानी कि 8 मुर्गियों के लिए 1 मुर्गा। बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ाएँगे या कम करेंगे, तो ये भी आपके बर्ड को तनाव से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, वो माहौल से बाहर निकालें। बच्चों को बर्ड के पीछे ना भागने दें। चूहे, बिल्ली, कुत्ते का बंदोबस्त करके रखें। कॉक्सी को बचाने के लिए आपने माहौल को ड्राई रखना है। आपने जगह को तंग नहीं होने देना। आपने जो किनारे हैं, जो खुरदरे हैं, उनको आपने ठीक रखना है। और जो भी बर्ड अमराज में लाहक होते जा रहे हैं, आप उनको पहले तो ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर आपसे वो ट्रीट नहीं होते, तो या तो उनको ज़बह कर लें या फिर ऐसे बर्ड्स को आप उनको कल कर लें। पहले आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इस तरह के बर्ड्स को ठीक कर सकें। क्योंकि जब भी बर्ड बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उसके बाद उनकी इम्यूनिटी बहुत नीचे आ चुकी होती है। तो जब भी आपने टेम्परेचर बरकरार रखना हो, तो उसका 5 डिग्री वाला कुलिया आपने याद रखना है। अगर आपका टेम्परेचर दिन को जाता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रात को वो 18 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर दिन को 30 पे जाता है, तो रात को 25 से नीचे नहीं आना चाहिए। 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में बर्ड बड़ा खुश रहता है। जब भी बर्ड की हाउसिंग तब्दील करें, एक से दूसरी जगह पे उसे मुंतकिल करना हो, उससे पहले विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स या मल्टीविटामिन्स, इस तरह की चीज़ें, ग्लूकोज़, ORS, इस तरह की चीज़ें लाज़मी ऑफ़र करें।
एंटीबायोटिक्स ठंडे औकात पे चलाएँ, आप इनकी जो डिवर्मिंग कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये भी ठंडे औकात में करें और ताज़ा साफ़-सुथरा पानी अपने बर्ड्स को मुहैया करें। तो मेरा मकसद ये था कि आपको ये बता सकूँ कि मसाइल किस वजह से होते हैं, इलाज कैसे होता है। फ़ी अमान अल्लाह।